साथियों, कल हमारे एक साथी श्री राजीव कुमार जी ने प्रश्न किया कि शासन द्वारा बनवाई जा रही दुकानें शहरी क्षेत्रों में नहीं बनेगी। तो आज मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा 12/5/2023 को सरकारी दुकानें निर्माण कराए जाने का आदेश पारित किया था तथा क्रम में यह दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवनों के निकट बनाई जाएंगी, जहां सभी ग्रामीण सुविधापूर्वक अपनी जनोपयोगी वस्तुएं, खाद्यान्न और कृषि से संबंधित कागजात, आय जात प्रमाण पत्र, बिजली के बिल आदि का भुगतान आसानी पूर्वक कर सकें। और नगरीय क्षेत्र में यह दुकानें सामुदायिक भवनों के नज़दीक बनाई जाएंगी, जहां आसानी से लोग बाग आते जाते हों। इन दुकानों का निर्माण शासन अपने स्तर से, अपने खर्चे से कराएगा, ताकि किसी का भी इसमें पैसा प्रयोग न हो सके। इन दुकानों की ज़मीनें भी शासन ही उपलब्ध कराएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इन दुकानों की ज़मीन का चयन ग्राम प्रधान, कोटेदार, BDO साहब और उप जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। सबसे पहले यह दुकानें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाएंगी, ताकि वहाँ के ग्रामीणों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके और अपने छोटी मोटी ज़रूरतों और कामों के लिए उनको शहर तक न भागना पड़े। दूसरी, नगर पालिका में इन भूमि चयन का काम नगर के प्रशासनिक अधिकारी और कोटेदारों की सहमति से होगा। जब यह दुकानें निर्मित हो जाएंगी, तब इनमें कोटेदार अपना समस्त राशन रखकर तथा जनोपयोगी वस्तुएं व आय जाति प्रमाण पत्र हेतु अपने उपकरण रखकर उनमें काम करेगा। इससे शहरी क्षेत्र में जो 2 से 3 हज़ार 5 हज़ार तक किराए दुकानदारों को देने पड़ते हैं, जिनके पास अपनी निजी दुकानें नहीं हैं, वह लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी। पहले दौर में केंद्र सरकार द्वारा चूँकि देश में अमृतकाल योजना चल रही है, उसी के तहत केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि प्रत्येक जनपद में 75 दुकानें बनवाई जाएं। 75 दुकानों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने पर है। जो नहीं पूरी हो पाई हैं, उनमें काम तेज़ी से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन 75 दुकानों के निर्माण के बाद आगे दुकानें नहीं बनेगी। तो मैं राजीव जी को यह बताना चाहता हूँ कि यदि उनकी दुकान निर्माण का अभी नंबर नहीं आया है, तो वह धैर्य रखें। प्रदेश के सभी 80,000 कोटेदारों को इस तरह की दुकानों का निर्माण कराकर शासन देगा, ताकि किसी भी स्थिति में दुकानदार को भंडारण आदि की परेशानी ना हो सके, ना ही कार्ड धारक को बार बार कहीं किसी काम के लिए तो कहीं किसी काम के लिए भागना पड़े। इसलिए यह बहुउपयोगी दुकानें शासन शीघ्र ही निर्माण कराने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि इसमें एक मुश्त धनराशि शासन द्वारा नहीं दी गई है। यह व्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन प्रदेश के सभी 80,000 दुकानदारों को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
चाहे उसकी निजी दुकान हो या सार्वजनिक दुकान में किराए के रूप में रह रहा हो। इसलिए सभी भाई बहन धैर्य रखें और अपनी बारी आने का इंतज़ार करें। दूसरे, कल मैंने एक बात पर और चर्चा की थी कि हमारे प्रदेश में कोटेदारों की आमदनी बढ़ाने हेतु कोई अन्य वस्तुएं जो जनोपयोगी हैं उनकी बिक्री की अनुमति दी गई है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि प्रदेश भर में 2, 4, 6 ज़िले भी ऐसे होंगे जिनमें यह योजना हमारे विभागीय अधिकारियों के सहयोग से संपूर्ण रूप से चल पा रही होगी, क्योंकि इस योजना में हमारे विभागीय अधिकारी ही सबसे बड़ा रोड़ा बनने जा रहे हैं। पहले ये योजना जब शुरू हुई थी तब इन्हीं विभागीय अधिकारियों ने लखनऊ से कुछ कंपनियों से बिक्री हेतु सामान दिलवाया था। उसके बाद इस योजना ने दम तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि विभागीय अधिकारियों को इनमें से भी कुछ न कुछ चाहिए था। इसे न मिलने के कारण इसमें तमाम तरह की नुक्के लगाए गए। अब मैं आप लोगों से पुनः एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप विभागीय अधिकारियों की न सुन के आप अपनी दुकान पर जनोपयोगी वस्तुएं बिक्री करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं, क्योंकि यह हमारा हक शासन द्वारा हमको दिया गया है। यदि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम किसी को भी इसके लिए दोषी नहीं मान सकते। लिहाजा हम उस शासनादेश को निकाल कर अपने पास रखें और अपनी दुकान पर जनोपयोगी वस्तुओं की बिक्री करें। दूसरे, हमारे साथियों ने एक और बात उठाई थी जिसमें कहा गया था कि हमको हर माह प्रमाण पत्र के नाम पर शोषित किया जाता है, जबकि वितरण संपूर्ण ऑनलाइन है, तो प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है। मैं उनकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ और उन लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि वह प्रमाण पत्र अपना ज़रूर बनवाएं, लेकिन एक भी नाजायज़ तरीके की मांग को न माने। यदि वह प्रमाण पत्र करें तो ठीक, ना करें तो कोई बात नहीं है। हमें अपनी दुकानें सही रखनी हैं, क्योंकि वह उनकी आर्थिक रूप से क्षति होने पर वह हमारी दुकानों की जांच करने का जो उनको अधिकार है वह करेंगे। इसलिए हम अपनी दुकानों को सही सलामत रखें और संपूर्ण खाद्यान्न ठेकेदारों से अपना प्राप्त करें और कार्ड धारकों को भी अपना संपूर्ण खाद्यान्न दें। लालच त्याग दीजिए, क्योंकि अब प्रदेश सरकार ने संपूर्ण कांटों को ई-पॉस मशीन से जोड़ दिया है और जहाँ जहाँ अभी यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है, मेरे अंदाज में जून तक यह सारी व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। तब आप चाह कर भी अपनी पुरानी आदतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह पुरानी आदतें छोड़ें अभी से, और जो सुविधा शुल्क जा रहा है महीने का उसको न दें किसी कीमत पर, चूँकि जब आप अपने आप में सही होंगे तो मुझे विश्वास है कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपका कुछ बिगाड़ सके। यदि वह कुछ बिगाड़ना चाहे तो आपके लिए अदालतें बनी हैं, उनका सहारा लें और उनको मुंह तोड़ जवाब दें। यह लड़ाई अकेले अकेले नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए एक ब्लॉक के सामूहिक कोटेदार इकट्ठा होकर इस सुविधा शुल्क का विरोध करें और इसको देने से मना कर दें। आज नहीं तो कल इसके लिए हमें जागरूक होकर लड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि शासन आए दिन कोटेदारों पर नए नए नियम लगाकर शिकंजा कसता जा रहा है।
इन सब बातों से हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना कार्य जारी रखेंगे, लेकिन जो कुछ भी हमें लालच था उसका परित्याग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।